गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजित यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, कोच, फाइनेंशियल मेंटर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। सो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड सेम डेट पे आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। एंड हम किसके बुक में है? शिल्पा एंड कैटरीना के बुक में। यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हमें क्या लेना होगा? बाय डिफॉल्ट 1:1 लेंगे, इक्वली लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस एक बार देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं, वो हमें देखना है। तो जैसे हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है। बट आप ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि यहाँ पर उन्होंने ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। तो ड्राइंग्स कहाँ पर जाएगा? ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होता है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो हमने उसको टिक कर दिया सो दैट वो हमें याद रहे। या फिर आप उसके साथ-साथ क्या कर सकते हो कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, वो आप कैपिटल में से डिडक्ट करो सो दैट आपको याद रहे। कैपिटल जाता कहाँ पर है? लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ में हम लिखेंगे जब, तो शिल्पा का जब कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से हमें कितना माइनस करना है? उसकी जो ड्राइंग्स है 2000 लेस करना है, बिकॉज़ ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है? देन कैटरीना का जो विथड्रॉवल्स हुआ है, ड्राइंग्स हुआ है, वो 3000 है, तो उसको भी हम डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने सेल्स रिटर्न के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो नेट सेल्स निकालना होता है। तो आप सेल्स में जाइए और वहां पर भी डिडक्ट कर दीजिए 2000। ठीक है? सो आपको ये ध्यान देना है इसके अंदर। तो जो भी हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो परचेजेस के बारे में परचेज रिटर्न भी दिया है उन्होंने। तो परचेज रिटर्न को भी टिक कर देते हैं एंड परचेजेस को टिक करके वहां पर भी हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 1480 इतना आपको डिडक्ट करना है। तो ये ट्रायल बैलेंस में जो हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है ना, सबसे पहले वो मार्क कर लीजिए। एंड ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, एक ही जगह पे जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं दिया हुआ है। तो इन सभी के सिंगल इफेक्ट होंगे। उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स में आ जाइए। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है कि स्कोरिंग होता है हमेशा। ये हर एक क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा। स्टॉक इन हैंड क्या मतलब है इसका? दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसके दो इफेक्ट होंगे। कहाँ पर जाएगा? एक जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो हम लिखेंगे टीसीआर। एंड दूसरा इफेक्ट जो जाएगा वो एसेट में जाएगा। तो हमने यहाँ पर एसेट लिख दिया। ठीक है? उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट्स में जाते हैं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज एंड वेजेस का उन्होंने दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? कि हमने सर्विस यूज कर लिया है, पैसे देने बाकी है, तो हमने पैसे दिए नहीं है, हमारे लिए ये लायबिलिटी है। तो एक इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा, बिकॉज़ ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस में जाएँगे एंड वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमें जाना है रॉयल्टीज़ में, तो रॉयल्टीज़ में जाके हम क्या करेंगे? वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 1.5 के यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 1500 ऐड कर दिया। दूसरा जो है वेजेस में जाके आपको ऐड करना है। तो वेजेस में जाइए और वहाँ पर जाके आप ऐड लिख दीजिए। तो वहाँ पर कितना ऐड करना है आपको? अमाउंट जो है वो 800 है, तो आपको यहाँ पर 800 वेजेस में ऐड करना होगा। ठीक है? ऐड वेजेस में आउटस्टैंडिंग है, तो आप चाहिए तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऐसे वर्ड लिख सकते हो। ठीक है? देन नेक्स्ट, 2 इफेक्ट दे दिया हमने। नेक्स्ट हम जाएँगे सैलरीज़ पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000। तो सैलरीज़ उन्होंने 2000 एडवांस में पे कर दिया है। तो प्रीपेड सैलरी जो होता है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ है कि आपको सर्विस मिलना बाकी है, आपने पैसे पहले दे दिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। तो सैलरी प्रीपेड होता है ना, तो वो डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट कितना करेंगे? तो 2000 आपने एडवांस में दिया है, तो उसको माइनस कर देंगे सैलरीज में से। एंड सेकेंड इफेक्ट जो है, ये हमारे लिए एसेट है, बिकॉज इसमें से सर्विस मिलना बाकी है। तो सेकेंड इफेक्ट जो है वो सैलरीज के इस एडजस्टमेंट वाले कॉलम में वहां पर हम लिख देंगे, रो में एसेट में जाएगा ये। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उन्होंने दिया हुआ है 1000 एंड आरडीडी दिया हुआ है 3% ऑन सन्डी डेटर्स। ठीक है? तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो इसका इफेक्ट देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस में उन्होंने क्या आरडीडी गिवन है। तो अगर आरडीडी गिवन होगा तो हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर बैड डेट्स दिया उन्होंने, सन्डी डेटर्स भी दिया हुआ है एंड आरडीडी भी दिया हुआ है। तो आरडीडी कितना अमाउंट है? 1000। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमने बैड डेट्स लिखना है, न्यू बैड डेट्स लिखना है
एंड न्यू आरडीडी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम ओल्ड आरडीडी लिख देंगे। तो ओल्ड आरडीडी का जो अमाउंट है वो 1000 है, बैड डेट्स का अमाउंट 400 है, न्यू बैड डेट्स इज 1000 एंड उन्होंने न्यू आरडीडी जो कि 3% बोला है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चला कि ये साइड मतलब डेबिट साइड इज हैवियर, तो ये पूरा इफेक्ट जो है वो डेबिट साइड में जाएगा एंड ये ओल्ड आरडीडी जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना माइनस करना है हमें, 1000 माइनस करना है। तो इसका इफेक्ट जो है आप चाहिए तो यहाँ पर अभी दे सकते हो। तो जैसे अभी सन्डी डेटर्स को टिक कर दिया हमने, यहाँ से कितना माइनस करना है, 1000 माइनस करना है। तो 1000 आपने माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको 3% और डिडक्ट करना है एंड ये जितना आपने सन्डी डेटर्स से माइनस किया उतना ही अमाउंट आप बैड डेट्स में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर आपने 1K ऐड कर देना है, प्लस ये 3% जो आपने कैलकुलेट किया था वो भी ऐड कर देंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है ना वो माइनस करना होगा। तो ओल्ड आरडीडी कितना है, ओल्ड आरडीडी है 1000, तो वो 1K हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये जो आरडीडी है ये कहाँ पर जाएगा, ये बैड डेट से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। तो ये ध्यान देना है हमेशा कि कौन सा साइड बड़ा है। अगर डेबिट साइड बड़ा है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने कंपेयर किया था, तो अगर डेबिट साइड बड़ा है तो आपको ये जो ओल्ड आरडीडी है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चले जाएगा, ठीक है। सो हमने उसके दोनों इफेक्ट दे दिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो एक इफेक्ट तो क्या होगा, ये जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, तो हमारे लिए जो लॉस है। तो एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। एक इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो है एसेट में से माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और वहां पर हमें लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग में -5% एंड फर्नीचर पे -10%। तो हम जाएंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमें यहाँ पर लिखना है -5%, ठीक है, यहाँ पर एंड फर्नीचर में -10%। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर टिक कर दिया। सो यहाँ पर हमने क्या किया, मार्किंग कर लिया। तो अभी पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंबाइन बनाते हैं। तो उसके पहले आपको ये लिखना होगा कि हम किसके बुक में हैं। तो वी आर इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। तो शिल्पा एंड कैटरीना के बुक्स में आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड है एंड राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड है। तो ये आपने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। सो वंस आपने ये फॉर्मेट बना लिया, सिमिलरली आपको बैलेंस शीट भी बना देना है। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट भी सेम डेट पे बनेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये आपने फॉर्मेट बना लिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लाइबिलिटीज लिखना है, 2 अमाउंट कॉलम के साथ बनेगा ये भी। राइट हैंड साइड में आप एसेट लिखोगे एंड ये भी 2 अमाउंट कॉलम के साथ में बनेगा। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर आपको क्या पता चलता है, आपको लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन मिलता है एंड एसेट का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। सो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। तो सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे एंड इनकम को क्रेडिट करेंगे। सो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी एक्सपेंसेस बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा, ठीक है, ऑफ गुड्स, तो वो एक्सपेंसेस जो होता है वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका ट्रेडिंग सेक्शन में जाएगा। अगर एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा और इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में चले जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंसेस जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से नहीं रिलेटेड है, जो इनकम बाइंग एंड सेलिंग से नहीं रिलेटेड है, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में चले जाएगा। तो वो आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सॉरी, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको ये आ जाएगा। सो अभी हम पोस्टिंग करते हैं। आपने फॉर्मेट बना लिया तो पोस्टिंग करते हैं। तो ऑर्डर में जाना है, जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वही ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। सो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग।
तो हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, हमें ये पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग जाता है एसेट में, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और एसेट साइड में जाके लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में जाके लिखेंगे, एंड इसमें हमें ये पता है कि इसमें एडजस्टमेंट है। तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में आपने लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है, एंड उसमें से देखा था हमने कि कितना परसेंट लेस करना था, 5% लेस करना था। तो आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी आपको 5% निकालने बोला है, तो आप है ना 10% निकाल दीजिए, एक जीरो माइनस कर दीजिए, 10% निकालिए, तो आपको जो अमाउंट आया 3780, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सो दैट आपके लिए वर्बली भी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो आपको आ गया 1890। तो ये 1890 जो है डेप्रिसिएशन है, हमेशा जब भी आपको लेस करना होगा ना, तो यहाँ पर अमाउंट माइनस में रखिए, मतलब ब्रैकेट में रखिए, सो दैट आपको पता होगा कि आपको लेस करना है। नहीं तो बहुत ज्यादा गलती हो जाती है कि हम ऐड कर देते हैं इसको, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए। तो 37,800 को 1890 से माइनस करके जो अमाउंट आया उसको हमने आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने ट्रायल बैलेंस में, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो है फर्नीचर। तो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर का अमाउंट है 17250, 17,250। तो यहाँ पर 10% का उन्होंने डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर को भी इनर कॉलम में लिखेंगे। तो हम जाएंगे एसेट में, और एसेट में जाके हम लिखेंगे फर्नीचर। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर लिख दिया, इनर कॉलम में अमाउंट डाल दिया, एंड यहाँ पर 10% बोला है, तो एक जीरो माइनस करके आपको अमाउंट निकाल देना है, सिंपल है। तो लेस लिखेंगे, लेस 10% डेप्रिसिएशन, आपने अमाउंट लिख दिया, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लेस कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो 17,250 को हमने 1725 से माइनस किया, तो हमें अमाउंट आ जाएगा 15,525। तो ये आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इफेक्ट एंट्री है। सो नेक्स्ट है संडी डेटर्स। तो संडी डेटर्स पे काफी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो संडी डेटर्स है कितना, 40,000, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो आप है ना जैसे जैसे ऑर्डर में आ रहा है पूरा इफेक्ट एक साथ दे दीजिए, सो दैट आपको लाइन्स कितने छोड़ने हैं वो याद रखने की जरूरत ना पड़े। अभी हम देखते हैं सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स पे काफी एडजस्टमेंट्स है, तो उसको जाके हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने क्या किया, सन्डी डेटर्स, तो उसमें सारे एडजस्टमेंट्स अभी के सारे इफेक्ट दे देंगे हम एक साथ में। तो सन्डी डेटर्स हमने क्या किया, इनर कॉलम में 40,000 लिख दिया, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि उन्होंने एडजस्टमेंट में बैड डेट्स 1,000 दिया था, तो वो भी हमने इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उसमें से लेस किया तो जो हमें आया 39,000। तो 39,000 पे आपको पता है कि उन्होंने एडजस्टमेंट दिया था आरडीडी 3%, वो भी हमें लेस करना है। तो हमने 39,000 पे 3% आरडीडी निकाला। वेरी सिंपल है, 39,000 का हमने 3% ऐसे निकाला, 3/100 करके, तो हमें आ गया 1170। तो 1170 को हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। तो 39,000 में से हमने 1170 माइनस किया, तो हमें अमाउंट आ गया 37,830। 37,830 हमने उसको आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो संडी डेटा से रिलेटेड सारे इफेक्ट आपने क्या किया, एक साथ यहाँ पर पोस्टिंग कर दी, ठीक है। तो इससे हमें कितने लाइन छोड़ने हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड हमारा टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक कौन से डेट पे दिया उन्होंने, 1 अप्रैल 2018। तो ये कौन सा स्टॉक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। कैसे पता चलेगा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपका वेरी फर्स्ट डे है वो फाइनेंशियल ईयर का, तो इससे हमें पता चला कि ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और वहां पर जाके लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाके लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 65,000 लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स। सिमिलरली जैसे हमने डेटर्स का पूरा इफेक्ट एक साथ दे दिया था, उसी तरह हम बैड डेट्स का भी पूरा इफेक्ट एक साथ दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेक्शन में जाएंगे, तो हमें ये पता है कि हमने कंबाइन बनाया हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कंबाइन बनाया हुआ है, तो दोनों एक साथ बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग सेक्शन के लिए हमेशा आप 10 to 12 लाइन छोड़ दीजिए, और बचा हुआ जो सेक्शन होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी जो एंट्री है वो
सैलरी से स्टार्ट हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाएंगे और वहां पर जाके हमें लिखना है टू बैड डेट्स। तो हमने यहाँ पर टू बैड डेट्स लिख दिया। तो बैड डेट्स कितना अमाउंट दिया हुआ उन्होंने, 400 दिया हुआ है। तो इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है। तो उसमें एडजस्टमेंट ये दिया हुआ था कि न्यू बैड डेट्स कितना है, 1000। तो वो न्यू बैड डेट्स जो हमने सन्डी डेटर से माइनस किया था वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। सो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 1000 हमने ये ओल्ड बैड डेट्स में ऐड किया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, वहां पर आरडीडी भी मेंटेन करने बोला उन्होंने। तो आरडीडी जो 3% बोला है ना उन्होंने, वो सन्डी डेटर्स से लेस होता है और वो ओल्ड बैड डेट्स में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम वो भी ऐड कर देंगे। तो ऐड न्यू आरडीडी। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी का प्रोविजन करके रखा हुआ है उन्होंने। तो वो ओल्ड आरडीडी को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनको लग रहा था, ओल्ड आरडीडी का मतलब है ट्रायल बैलेंस में कि उनको लग रहा था कि हमें लॉस कितना होगा, 1000 का। बट हमारा एक्चुअल लॉस कितने का हो गया, 2570 का। ठीक है। एक्चुअल लॉस हमारा कितना हुआ, उन्होंने प्रोविजन जो करके रखा था वो 1000 का था, बट हमारा एक्चुअल लॉस हुआ वो 2570 का। तो जिसमें से ऑलरेडी हमने 1000 लॉस एस्टिमेट करके रखा हुआ है। ठीक है। तो वो हम 1000 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो हमें हमारा लॉस कितने से बढ़ाना है, 1570 से बढ़ाना है। ठीक है। सो ये हमने बैड डेट्स का भी इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो बैड डेट्स के बाद उन्होंने दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पर जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो हम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर जाके लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद उन्होंने दिया हुआ है वेजेस। तो वेजेस 3000 है और वेजेस पे एडजस्टमेंट भी है। तो वेजेस कहाँ पर जाएगा, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर हमें लिखना है टू वेजेस। बट यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि जब भी आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो तो उसके नीचे हमेशा परचेजेस लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जब आप एंट्री पास करते हो ना, उसी उसी टाइम आप परचेजेस की भी एंट्री पास कर दीजिए। टू परचेज एंड लेस परचेज रिटर्न। आप अमाउंट मत डालिए, खाली ये दो एंट्री पास करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है टू वेजेस। तो वेजेस का अमाउंट आप लिखेंगे इनर कॉलम में 3000। एंड बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस उन्होंने बोला था एडजस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग आ गया तो हमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में उस एक्सपेंस को क्या करना होगा, ऐड। एंड प्रीपेड वर्ड आ गया तो उस एक्सपेंस को या इनकम को क्या करेंगे, माइनस। आउटस्टैंडिंग आ गया तो एक्सपेंस या इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया है तो। एंड प्रीपेड होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। तो ये 3000 में 800 ऐड किया तो हमारा टोटल आ गया 3800 आउटर कॉलम में। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उन्होंने ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट है वेजेस के बाद सैलरीज। इवन सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है। तो सैलरीज पे भी उन्होंने एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो एडवांस बोला था उन्होंने, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि एडवांस कितना है, 2000 है। तो 2000 हमें क्या करना होगा, सैलरीज में से माइनस करेंगे। तो हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे टू सैलरीज। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू सैलरीज। इनर कॉलम में लिखेंगे 5000। एंड देन उसमें से हमें क्या करना है, एडवांस सैलरी जो कि मैंने बताया था आपको, प्रीपेड या एडवांस आ गया तो आपको डिडक्ट करना होता है। तो हमेशा जो भी आप डिडक्ट करोगे या लेस में होगा तो उसको ब्रैकेट में डालिए। तो इसको माइनस करके आपको आउटर कॉलम में 3000 लिखना है। ठीक है। सो हमने सैलरी का भी इफेक्ट दे दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उन्होंने। उन्होंने दिया हुआ है हमें कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। तो हमने ये टू कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया और आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। क्यों आउटर कॉलम में डालेंगे, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है कैरेज पे। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, हमें ये पता है कि हमें इसको सेल्स में से माइनस करना है। तो ये सेल्स रिटर्न कहाँ पर जाएगा, ये ट्रेडिंग सेक्शन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ट्रेडिंग सेक्शन के क्रेडिट साइड में हम जाके लिख देंगे बाय सेल्स।
ठीक है, ट्रेडिंग सेक्शन के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखेंगे, बिकॉज अभी तक हम सेल्स पे पहुंचे नहीं है, तो यहाँ पर हमने बाई सेल्स लिख दिया, उसके नीचे लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, और हमें ये अमाउंट पता है कि 2000 है सेल्स रिटर्न, तो 2000 हमने ब्रैकेट में डाल के छोड़ दिया है यहाँ पर सेल्स रिटर्न वाली लाइन में। ठीक है, तो जब सेल्स में जाएंगे तो सेल्स का अमाउंट लिख देंगे तब। सो उसके बाद आपको ड्राइंग्स दिया उन्होंने, तो ड्राइंग्स का हमने मार्किंग करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि कैपिटल के क्रेडिट कैपिटल में से लेस होगा ये। ठीक है, सो ड्राइंग्स दिया हुआ है उन्होंने, ड्राइंग्स हमारा कहाँ पर जाएगा, कैपिटल से लेस होगा, तो हम जाएंगे लाइबिलिटीज में। ठीक है, सो लाइबिलिटीज में जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और वहां पर हम लिख देंगे कैपिटल। हमें पता है कि ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है, तो हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, फिर उसके नीचे लिखेंगे शिल्पा। ठीक है, शिल्पा का लिख देंगे, एंड देन वहां पर हम 3 to 4 लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कैटरीना, अगेन 3 to 4 लाइन छोड़ देंगे। तो शिल्पा के इसमें हम इनर कॉलम में लिख देंगे उसका जो कैपिटल का अमाउंट है 45,000, एंड उसमें से हमें लेस करना है ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स 2000 लेस करके माइनस करके उसका अमाउंट नीचे लिख देंगे। सिमिलरली कैटरीना के इसमें भी सेम, आपने 45,000 कैपिटल लिख दिया एंड उसमें से जो ड्राइंग्स है वो लेस करके नीचे लिख दिया। ये आपने पहले ड्राइंग्स लेस करके फिर जो अमाउंट आया उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने ड्राइंग्स का एंड कैपिटल की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने यहाँ पर पहले से मार्क करके रखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर हमने लिखना है टू डिस्काउंट, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में चले जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो शाहरुख को जो एडवांस दिया हुआ है ये हमारे लिए एसेट है, बिकॉज इसमें हमें सर्विस मिलना बाकी है, तो सर्विस मिलना बाकी है, तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाके लिखेंगे एडवांस गिवन टू शाहरुख। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में आउटर कॉलम में लिखना है एडवांस गिवन टू शाहरुख कितना, 10,000, तो वो हमने अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, ये दोनों भी एसेट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, सो ये दोनों भी हम जाके एसेट में लिख देंगे। सो एसेट में लिखने के लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पर एसेट में हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों भी आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, सो 20,000 कैश इन हैंड का एंड कैश एट बैंक का 8,000 दोनों भी आउटर कॉलम में हमने लिख दिया, दोनों भी एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कमीशन भी एक्सपेंस है, ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये दोनों भी कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट टू कमीशन 1,000 2,000। ठीक है, तो हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, आउटर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिमिलरली टू कमीशन आउटर कॉलम में लिखेंगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट एंड कमीशन की एंट्री भी पास कर दी। नेक्स्ट रॉयल्टीज दिया उन्होंने, रॉयल्टीज पे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो रॉयल्टीज जनरली जाता कहाँ पर है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो वहां पर एडजस्टमेंट दिया हुआ था उन्होंने, तो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दिया था 1500 का, तो वो 1500 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे रॉयल्टीज में, तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे टू रॉयल्टीज, तो हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू रॉयल्टीज लिख दिया, एंड इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है, तो इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला था उन्होंने, तो हमने क्या ऐड रॉयल मतलब आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, एंड इनर कॉलम में हमने 1500 लिख दिया, तो टोटल अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आ गया 3,500। नेक्स्ट आपको उन्होंने बोला है परचेजेस, तो परचेजेस हमने पहले से ही लिख के रखा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू परचेजेस, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसमें से हमें क्या लेस करना है, परचेज रिटर्न लेस करना है, तो परचेज रिटर्न लेस करेंगे, उसको ब्रैकेट में डालेंगे 1480, तो लेस करने के बाद आपको अमाउंट आउटर कॉलम में डाल दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल, कैपिटल ऑलरेडी हमने यहाँ पर जब ड्राइंग्स की
एंट्री लिख रहे थे तो उस समय हमने कैपिटल लाइबिलिटीज में ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। उसके बाद बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल आपका अगेन लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों भी लाइबिलिटी में जाएगा। तो ये दोनों हम बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में जाके हम वहां पर लिख देंगे। उस पर कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है, तो स्ट्रेट अवे कहाँ पर जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल्स पेएबल आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो बिल्स पेएबल जो है आपका 17,500 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ये 10,000, ये दोनों भी आउटर कॉलम में चले जाएगा। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे बिकॉज ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने सर्विस यूज कर लिया है, पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न। ऑलरेडी हमने परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दी है। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी में जाएगा। इन दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और लाइबिलिटी साइड में हम जाके वहां पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख दिया। यहाँ पर जाके हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में लिख दिया, बैंक लोन भी आउटर कॉलम में लिख दिया बिकॉज इन दोनों पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो दिया है उन्होंने वो इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि आपको ये इनकम जो होता है, इनडायरेक्ट इनकम जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एंड वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय। ठीक है, सो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में आउटर कॉलम में बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट आरडीडी की एंट्री ऑलरेडी हमने कर दी है। सेल्स की एंट्री हमने कर दी है बट अमाउंट नहीं डाला है, तो अभी जाके अमाउंट डाल देंगे उसके अंदर। सो आप तभी भी अमाउंट डाल सकते थे जब आपने सेल्स रिटर्न लिखा, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर 1,20,000 डाल देंगे एंड देन इसमें से लेस करना है, तो ये ब्रैकेट में शो करना है हमेशा, और लेस करके 1,18,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस में जितने भी इफेक्ट है, मतलब जितनी भी एंट्रीज दी थी सबकी एक सिंगल इफेक्ट हमने कर दी। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट जाके देना है हमें। तो एक जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, और दूसरा हमने लिखा था एसेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग क्रेडिट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी है 58,000। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट में, और एसेट में भी जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी है 58,000। ठीक है, तो इसका दो इफेक्ट आ गया। ये बाय डिफॉल्ट है, हर एक क्वेश्चन में आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट जो है वो एसेट में जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में ये आ जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने एक इफेक्ट जो था ऐड करना था वो दे दिया था हमने, सिर्फ दूसरा इफेक्ट बचा हुआ है जो कि लाइबिलिटी में जाएगा। तो अभी हम जाएंगे लाइबिलिटीज में और वहां पर जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो लाइबिलिटीज में जाएंगे और वहां पर हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या है, वेजेस है, इनर कॉलम में हमने 800 लिख दिया, रॉयल्टीज लिख दिया 1500। इन दोनों को ऐड करके टोटल करेंगे और टोटल 2300 आउटर कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, सो ये हमने उसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया। पहला इफेक्ट तो हमने ऐड कर दिया था, दूसरा सेकेंड इफेक्ट जो था उसका वो लाइबिलिटीज में दे दिया। उसके बाद में सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। तो सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस का हमने प्रीपेड का जो है वो डिडक्ट तो कर लिया था, बट उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो एसेट में जाएगा। तो अभी हम जाएंगे एसेट में और वहां पर लिखेंगे एडवांस टू स्टाफ। सो एसेट में जाके हमने लिख दिया एडवांस सैलरी। ठीक है, सो एडवांस सैलरी यहाँ पर हमने लिख दिया 2000 आउटर कॉलम में। सेकेंड इफेक्ट जो देना था एडवांस सैलरी का वो भी दे दिया हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड आरडीडी बोला था उन्होंने क्रिएट करने के लिए। तो इन दोनों का इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स से माइनस कर दिया है एंड बैड डेट्स में ऐड कर दिया है। तो ये पूरा इफेक्ट हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। तो आपने एसेट में से तो माइनस कर दिया है, तो आपके लिए जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक एंट्री देनी बाकी है, तो वहां पर जाके हम एंट्री दे देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। सो ये हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था हमें 1890, फर्नीचर का हमें अमाउंट आया था 1725। इन दोनों को हमने ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दिया 3615। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। तो सो सारे एंट्रीज हमने कर दिया है। तो अभी हमें करना है क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्लोजिंग करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग आपको दोनों साइड के जो टोटलिंग है पहले वो करना है। तो दोनों साइड का जब टोटल करेंगे हमें, तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का जो टोटल है वो इन सबको ऐड कर देना है, एंड क्रेडिट साइड के जो टोटल है उन दोनों को भी ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट साइड जो है वो हैवियर है, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो जो बड़ा अमाउंट आता है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। तो हमें जो बड़ा अमाउंट आया था 1,76,000 ये आ गया। तो ये जो बड़ा अमाउंट है इसको दोनों तरफ लिख देंगे, एंड देन डेबिट के टोटल से, डेबिट का जो टोटल मिला था उससे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट के टोटल से हमने इसको माइनस किया, मतलब 1,76,000 को हमने डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया। ठीक है, तो हमें मिलेगा 51,180। ठीक है, तो 51,180 मिल गया हमें। ये हमें क्या मिला, क्रेडिट साइड हैवियर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवियर है, इनकम, तो इनकम बड़ा है। तो इनकम बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखना है हमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 151,180 हमने जो लिखा, तो इसको अभी ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मिला हमें, तो इसको ब्रॉट डाउन करेंगे ऑपोजिट साइड में। हमेशा याद रखना है कि इसको जब भी आप ब्रॉट डाउन करो तो ऑपोजिट साइड में। तो प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो जब आप टोटल में से बैलेंसिंग फिगर निकालते हो तो आपको कैरी डाउन लिखना होता है, एंड उसी कैरी डाउन को जब आप ब्रॉट डाउन करते हो तो आप B/D लिखोगे ब्रॉट डाउन, एंड क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो इसके लिए बाय आ जाएगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने ब्रॉट डाउन कर दिया 51,180। ठीक है, सो अगेन हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना है। तो सेम प्रोसेस है, दोनों साइड के टोटल को आप निकालोगे तो जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे। तो बड़ा टोटल जो आ रहा है वो 52,680 आ रहा है, क्रेडिट साइड हैवियर है तो वो दोनों तरफ लिख दिया, एंड डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया तो आपको मिलेगा 35,465। ठीक है, तो 35,465 ये जो है आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है, कुछ मेंशन नहीं था तो हमने 1:1 लिया। इक्वल पार्टनर्स है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको डेसिमल में आएगा। तो आप क्या कीजिए, किसी एक पार्टनर को 1 रुपया ज्यादा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 17,732 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करने पे, और एक को मिलेगा 17,733। ठीक है, सो ये जो नेट प्रॉफिट मिला है ये कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके हमें ऐड करना होगा, बिकॉज प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो हमने जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी यहाँ पर कैपिटल में हमने शिल्पा का अमाउंट लिखा था 45,000, जिसमें हमने ड्राइंग्स जो है 2,000 लेस कर दिया था। ठीक है, तो 43,000 है, तो 43,000 में हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट मिला हमें उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, 45,000 जिसमें से आपने 2,000 लेस किया तो आपको अमाउंट आ जाएगा 43,000। तो ये 43,000 में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे विच इज 17,732। तो ये ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 60,732। सिमिलरली आपको कैटरीना का भी मिल जाएगा 59,733। ठीक है, तो आपको कैपिटल मिल गया। एक बार हमने नेट नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट साइड को टोटल करना है। ठीक है, तो इनको जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो वो भी आप चेक कर लीजिए आपको इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों को जब चेक किया तो हमें इक्वल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इलस्ट्रेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।